नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज हम लोग यूपी टीजीटी फिजिटिक्स एग्जाम में विलियम शेक्सपियर पर पूछे गए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अब तक यूपी टीजीटी फिजिटिक्स एग्जाम में 144 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हम लोग 2 पार्ट्स में सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये एक रिवीजन सेशन होगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन से ईयर में विलियम शेक्सपियर पर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इस सेशन से एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का ये हिस्ट्री रहा है कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एटी जीआईसी इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको टू द पॉइंट तैयारी करा रहा है और बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद भी करा रहा है। हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। शुरू कर रहे हैं। देखो, हम लोग अभी क्वेश्चंस कवर करेंगे कि टीजीटी 2004 में विलियम शेक्सपियर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विलियम शेक्सपियर हैज द सॉब्रिकेट। सॉब्रिकेट का मतलब उपनाम। तो विलियम शेक्सपियर का उपनाम क्या है? बार्ड ऑफ रिमार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। बार्ड का मतलब होता है पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। डॉक्टर जेइल एंड मिस्टर हाइट। ठीक है, ये जो है R.L. स्टीवेंसन के द्वारा लिखी गई नॉवेल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो R.L. स्टीवेंसन के द्वारा ये लिखी गई नॉवेल है डॉक्टर जेइल एंड मिस्टर हाइट। और बाकी जो आप देख रहे हो, हैमलेट, द टेम्पेस्ट और जूलियस सीजर, ये सारे के सारे विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमेडी ऑफ एरर। ये किसके द्वारा लिखी जाती है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी जाती है। थोड़ा कठिन क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कॉमेडी ऑफ एरर का सोर्स बताइए। तो प्लॉटस का मैनिक नहीं है। ये कब लिखी जाती है? 1591। ठीक है, 1591-92 में लिखी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है ये विलियम शेक्सपियर की ऐसी प्ले है जिसमें फार्सिकल एलिमेंट्स भी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड हिज राइटिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन से राइटर ने सबसे पहले लिखना स्टार्ट किया था। तो विलियम शेक्सपियर ने लिखना स्टार्ट किया था। इस तरह के क्वेश्चंस में आप जो है राइटर का जो है डेट ऑफ बर्थ क्विकली लिख लिया करें। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म कब होता है? 1564 में होता है। जॉन मिल्टन का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1608। और विलियम वर्ड्सवर्थ का डेट ऑफ बर्थ है 1770। ठीक है। P.G. वुडहाउस, ये विक्टोरियन एज के राइटर हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1881। हालांकि जब ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था तो ऑफ कोर्स ये जो है आपके लिए बिल्कुल नए राइटर हैं, तो लेकिन नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई जो है मॉडर्न एज का राइटर रहा होगा। तो इसमें जो है सबसे पहले लिखने वाले जो राइटर हैं वो कौन है? विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीजीटी 2005 में जो है विलियम शेक्सपियर पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे देखो, ये जो 4 क्या है? 4 ऐसे राइटर्स हैं जो हमें टीजीटी में पढ़ने भी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जन्म किसका होता है? विलियम शेक्सपियर का। फिर उसके बाद जॉन मिल्टन का। उसके बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और लास्ट में जो है जॉन गास्वर्दी का। ठीक है, जॉन गास्वर्दी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? याद होना चाहिए आपको, 1867। और इनकी डेथ कब होती है? 1933 में होती है। इनफैक्ट आपको चारों राइटर्स का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, बर्थ प्लेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम और इसके अलावा जो है ये किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया है, ये 6 पॉइंट्स आपको तैयार रखना है। कोई ना कोई पॉइंट से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा 154। कितने सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं? 154। ठीक है, यहाँ पे एक चीज को मैं ऐड करूंगा कि जो है विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट तो लिखे हैं, लेकिन 3 इनकी ऐसी सोनेट्स हैं जो सोनेट की रूल को फॉलो नहीं करती है। सोनेट के लिए क्या होना चाहिए? जो है 14 लाइंस का पोएम होना चाहिए और आइम्बिक पेंटामीटर में होनी चाहिए। लेकिन जो है सोनेट नंबर 99 जो है वो 15 लाइंस में लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। सोनेट नंबर 126 ये जो है 12 लाइंस में लिखी गई सोनेट है। और सोनेट नंबर 145 ये जो है आयम्बिक जो है टेट्रामीटर में लिखी गई है। टेट्रामीटर का मतलब होगा ऐसी लाइन जिसमें कितने फीट हो? 4 फीट हो, उसको हम कहेंगे टेट्रामीटर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ कठिन क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है। सोनेट नंबर 99 कितने लाइन की पोएम है ये? तो 15 लाइंस की ये
पोएम है। 126 जो इनकी सोनेट है वो कितनी लाइन की पोएम है? 12 लाइन्स की पोएम है। और सोनेट नंबर 145 ये 40 लाइन्स की है, बट ये आयम्बिक पेंटामीटर ना होकर के ये आयम्बिक टेट्रामीटर में है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज, तो ब्लैंक वर्स का इन्होंने यूज किया है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। देखो इनके जो अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस में बात करते हैं? वर्ड्स में बात करते हैं। और जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रोज में बात करते हैं। कारण ये होता है कि प्रोज बोलते समय ना तो राइम का ध्यान रखना पड़ता है ना मीटर का, इसलिए ये बोलना आसान होता है। इसलिए जो इनके कॉमन कैरेक्टर होते हैं जैसे मर्डरर हुआ, सर्वेंट हुआ, पोर्टर हुआ, ये सारे के सारे जो है प्रोज में बात करते हैं। जबकि जो है जो अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले जो कैरेक्टर हैं वो किस में बात करते हैं? वो वर्स में बात करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट है 1 से लेके 126 ये किससे संबंधित है? तो ये है द पर्सनल रिलेशनशिप विद द यंग रिच पैट्रन, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है इस रिच पैट्रन का नाम क्या होता है? तो ये होता है WH, ठीक है। और इसको आइडेंटिफाई किया गया है, या तो ये क्या है, या तो ये विलियम हर्बर्ट है, ठीक है, विलियम हर्बर्ट है, या फिर जो है ये हेनरी वर्ड्सले है, ठीक है। ये या तो विलियम हर्बर्ट है या हेनरी वर्ड्सले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनको जो है कितने सोनेट इन्होंने डेडिकेट किया है? तो 1 से लेके 126 सोनेट तक। नेक्स्ट है पूछा गया आपसे शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वेनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीटो, तो देखो ये दोनों के दोनों पोएम्स इन्होंने किसको डेडिकेट किया है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, ठीक है, यानी हेनरी वर्ड्सले को, ठीक है, हेनरी वर्ड्सले को। और जो विलियम हर्बर्ट हैं ये जो है कौन है? ये होते हैं अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। हेनरी वर्ड्सले ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन होते हैं, और जो है विलियम हर्बर्ट ये कौन होते हैं? ये होते हैं द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक होते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आप तैयार रखना। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, वेनस एंड एडोनिस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और सिर्फ 3-4 पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सा? तो वेनस एंड एडोनिस, एक तो कई बार ये भी पूछा है ये किस स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, तो ये 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं जो है लुक्री ये 7 लाइन की स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर ने इसका सोर्स कहाँ से लिया है? तो ध्यान रखना ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिए है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान में रखना है ये लिखी कब जाती है? तो ये दोनों के दोनों पोएम्स लिखे जाते हैं, वेनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्री, ये लिखे जाते हैं 1594 में। ये डेट मैं आपको बता रहा हूँ WJ लॉन्ग की। तो इतने सारे फैक्ट्स आप तैयार रखना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जूलियस सीजर पूछा जा रहा है कि फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन, यानी जूलियस सीजर ये किसके बीच में लिखा जाता है? तो ये हिस्टोरिकल प्ले और ट्रेजेडीज के बीच में लिखा जाता है। आपको पता है जूलियस सीजर की डेट क्या है? अगर आपको 1599 पता है तो भी, अगर आपको WJ लॉन्ग की डेट पता है 1601, 1602 तो भी, तो देखो इस डेट के पहले यानी 1599 के पहले जो है विलियम शेक्सपियर की जितने सारे हिस्टोरिकल प्लेस आते हैं वो उसका टाइम पीरियड क्या रहता है? ये इन्होंने 1590 से लेकर 1599 तक इनके सारे हिस्टोरिकल प्लेस आ जाते हैं, ठीक है। 10 हिस्टोरिकल प्लेस विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी जाती हैं। और इसके अलावा जो है देखो 1602 के बाद जो है यानी 1602 से जो है इनकी जो है ट्रेजेडीज आती हैं। 4 जो इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, हुक्म जिसका हमें कोट भी पता है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ठीक है, यानी 1602 में आती है, 1604 में आती है, किंग लियर 1605 में आती है और मैकबेथ कब आती है? 1606 में आती है। तो देखो जूलियस सीजर यानी आप देख रहे हो 1599 अगर आपको याद है तो 1599 के पहले इनकी पूरी हिस्टोरिकल प्लेस आती हैं और 1599 के बाद इनकी जो है कौन आती है? सारे के सारे ट्रेजेडीज आती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जूलियस सीजर जो है किसके बीच में है? तो ये जो है हिस्टोरिकल और ट्रेजेडीज के बीच में लिखी जाती है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, देखो पेरेंट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो 4 राइटर्स हैं इनके पेरेंट्स, इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जो है
डेट ऑफ डेथ, इसके अलावा जो है बर्थ प्लेस, इसके अलावा पेरेंट्स, और इसके अलावा जो है किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको तैयार रखने हैं। यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही आप जो है 17 राइटर्स का जो है सेम जो है 6 पॉइंट्स आप तैयार करके रखेंगे। श्योर है कि आपको कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखो विलियम शेक्सपियर के जो है पेरेंट्स का नाम क्या है, जॉन शेक्सपियर और मेरी आर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है टीजीटी 2006 में देखो विलियम शेक्सपियर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वेनस एंड एडोनिस ये किसके द्वारा लिखा जाता है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है द डार्क लेडी ये किसके सोनेट में अपीयर होती है, तो विलियम शेक्सपियर के। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। डार्क लेडी का नाम पूछा जाएगा तो इनका नाम होता है मैरी पिटॉन, ये आपको ध्यान में रखना है। विलियम शेक्सपियर ने डार्क लेडी को कितने सोनेट एड्रेस किए हैं, तो 26 सोनेट इन्होंने एड्रेस किया हुआ है। लास्ट की 2 सोनेट इन्होंने किसको एड्रेस किया है, लव गॉड क्यूपिड को। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इडवर्ड सेकंड ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखी जाती है, ये किसके द्वारा लिखी जाती है, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। देखो अगर आपसे पूछा जाएगा एडवर्ड थर्ड, तो एडवर्ड थर्ड विलियम शेक्सपियर और प्लस थॉमस कीट के द्वारा लिखी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी एडवर्ड थर्ड के साथ विलियम शेक्सपियर का कनेक्शन है, बट एडवर्ड सेकेंड ये कंप्लीटली किसके द्वारा लिखी जाती है, क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इसी तरीके से एक और प्ले आपको तैयार रखना है, वो है हेनरी सेवेंथ। हेनरी सेवेंथ भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखी जाती है। ये किसके द्वारा लिखी जाती है, इन्हीं के कॉन्टेम्परेरी होते हैं फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखी जाती है। देखो हेनरी फोर्थ विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, हेनरी फिफ्थ भी लिखा है, हेनरी सिक्स भी लिखा है और हेनरी एट्थ भी लिखा है, बट हेनरी सेवेंथ ये फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखी जाती है। एक और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, इनकी जो हेनरी सिक्स है ये 3 पार्ट में आती है और जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में आती है, और हेनरी फोर्थ ये कितने पार्ट में आती है, 2 पार्ट्स में आती है। हेनरी सिक्स 3 पार्ट्स में लिखी गई है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है शेक्सपियर वाज बॉर्न, तो ये इनका जन्म होता है 1564 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टीजीटी 2009 में विलियम शेक्सपियर पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शेक्सपियर ने जो है अपने बहुत सारे प्ले का जो है ठीक है सोर्स कहीं से लिए हैं, वो आपको बताना है। तो इन्होंने सोर्स कहाँ से लिया है, ये लिया है पॉलिनसेट क्रॉनिकल से। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेस का सोर्स पॉलिनसेट क्रॉनिकल से लिया है, तो 13 प्लेस का लिया है। 10 हिस्टोरिकल प्ले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपने देखा था एक मैकबेथ और उसके अलावा किंग लियर और सिम्बेलाइन, मैकबेथ, किंग लियर, सिम्बेलाइन, और इसके अलावा जो है 10 हिस्टोरिकल प्लेस। कुल मिला के 13 प्लेस का विलियम शेक्सपियर ने सोर्स कहाँ से लिया है, पॉलिनसेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड से लिया है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इसमें पूछा गया है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मालवोलियो। तो मालवोलियो कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में आता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 12th नाइट। समझ में आ गया। कब लिखी जाती है, 1600 में। वन ऑफ द 4 ग्रेट कॉमेडीज है। हेमलेट 1602 में लिखी जाती है। एज यू लाइक इट 1599 में लिखी जाती है, और लव्स लेबर लॉस्ट ये कब लिखी जाती है, 1590 में लिखी जाती है। देखो विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस कैटेगरी वाइज WJ लॉन्ग की डेट मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराई है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक वीडियो आपको और भी देखना है जिसमें मैंने आपको विलियम शेक्सपियर के 37 प्लेस के सोर्सेज बहुत अच्छे से याद कराए हैं। तो ये 2 वीडियोस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से विलियम शेक्सपियर से पूछे जाने वाले जो है कैटेगरी वाइज और उसके बाद डेट से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, सोर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है वेनस एंड एडोनिस इज अ पोएटिक कंपोजिशन ऑफ अ पोएट हु वाज आल्सो ड्रामेटिस्ट, तो ये कौन है, विलियम शेक्सपियर है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द फॉलोइंग अबाउट शेक्सपियर, अदर्स राइट और क्वेश्चंस दाउ आर फ्री। तो ये स्टेटमेंट जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है। ये बहुत ही क्लेसी टाइप का स्टेटमेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है।
तो ध्यान रखना ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनकी एक सोनेट है शेक्सपियर, ठीक है। तो इसी सोनेट में इन्होंने शेक्सपियर को एप्रिसिएट करते हुए ये लाइन बोला है, अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चंस दो आर फ्री। एक दूसरी वर्क है ऑन शेक्सपियर, ठीक है, ऑन शेक्सपियर, ये जो है जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच प्ले डू द फॉलोइंग लाइन अकर्स, नीदर अ borrower nor a lender be, for loan often loses both itself and friend and borrowing turns the age of husbandry। तो ये लाइन बोली जाती है हैमलेट में, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, पोलोनियस ने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये किससे कहता है, अपने सन लियर्टी से कहता है, ठीक है। और ये एक्ट 1 थीम 3 में ये लाइन बोली जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो लाइन से आपको 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से प्ले से ये लाइन ली गई है, दूसरा आपसे पूछा जाता है ये कौन से कैरेक्टर ने बोला है, तीसरा आपसे प्रश्न पूछा जाता है ये कौन से एक्ट, कौन से सीन में ये लाइन बोली जाती है। तो तीनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको रेडी रहना है आंसर देने के लिए। इस लाइन का मतलब है पोलोनियस जो है अपने सन लियर्टीज को एडवाइस दे रहा है कि जो है उधार लेना और देना दोनों बुरी बात है, दोनों से फ्रेंडशिप क्या हो जाती है, टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है बताने ये लाइन जो है कौन से प्ले से ली गई है। लाइन है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, इन आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। तो ये लाइन जो है कौन से प्ले से ली गई है, द टेम्पेस्ट से ली गई है। और इस लाइन को बोलने वाला कैरेक्टर कौन है, वो है प्रॉस्पेरो, ठीक है। और ये कौन से एक्ट, कौन से सीन में लाइन बोली गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्ट 4 और सीन 1 में ये लाइन बोली जाती है, समझ में आ गया। और इस लाइन का मतलब क्या है, लाइन का मतलब है कि जो है लाइफ जो है ना वो एक इल्यूजन है और जो है वो फ्लीटिंग वन है। लाइफ जो है स्वप्न की तरह एक इल्यूजन है और फ्लीटिंग मतलब अस्थायी है, समझ में आ गया। तो ये लाइन कहाँ से बोली गई है, टेम्पेस्ट से, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, शेक्सपियर के बाद जो है आपको फिल करना है, तो शेक्सपियर जो है न्यू अ लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये दिया है बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को कोड अच्छे से याद है, ठीक है। ओकम, तो देखो हैमलेट, ओथेलो और किंग लियर, ठीक है। ये 3 जो है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में है। मैकबेथ भी जो है इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में आती है, बट ये जो है जो लास्ट ऑप्शन दिया है ट्वेल्थ नाइट, ये जो है 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में नहीं आती, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस ईडकी, और हैमलेट से इन्फ्लुएंस्ड है, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर इन टेम्पेस्ट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा मिरांडा, ठीक है। डेस्डेमोना कैरेक्टर आती है ओथेलो में, कॉर्डेलिया कैरेक्टर ये आती है किंग लियर में, ओल्विया जो कैरेक्टर है वो किसमें आती है, ट्वेल्थ नाइट में। नेक्स्ट है, द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज, तो जो है मैकबेथ का जो डोमिनेटिंग पैशन है वो है एम्बिशन, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्वेल्थ नाइट ओल्विया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद, तो देखो यहाँ पे ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो ओल्विया जो है पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है किससे लव करती थी, वो है वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ट्वेल्थ नाइट कब आती है, तो 12th नाइट आती है 1600 में, और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, तो एपोलोनियस एंड सिला से लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलॉग जो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले में आता है, तो ये आता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, समझ में आ गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस कब लिखी जाती है, 1596 में। एज यू लाइक इट कब लिखी जाती है, 1599 में। ट्वेल्थ नाइट 1600 में, और मेजर फॉर मेजर ये लिखी जाती है 1603 में। मेजर फॉर मेजर विलियम शेक्सपियर की वन ऑफ द प्रॉब्लम प्लेस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्ले, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ब्लैंक वर्स का इन्होंने मोस्टली यूज किया है अपने प्लेस में। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, शेक्सपियर जो है ये एक रेनेसेंस प्ले राइट है। रेनेसेंस का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1500 से लेके 1660 तक, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर इसी टाइम पीरियड में बिलोंग करते हैं, यानी रेनेसेंस ये प्ले राइट है। प्ले राइट का मतलब वन हू राइट्स प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड हाउ पुअर आर दे हैव नॉट पेशेंस, व्हाट वुड डिड एवर हील बट बाय डिग्रीज। ये स्टेटमेंट बोला जाता है किसके द्वारा, ये बोला जाता है यागो के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे
सी करेक्ट हो जाएगा। और प्ले कौन सा होता है? ओथेलो। और ये कौन से एक्ट, कौन से सीन में लाइन बोली जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक्ट 2 और सीन 3 में ये लाइन बोली जाती है, ठीक है। और इस लाइन में जो है यागो जो है पेशेंस की इंपॉर्टेंस को बता रहा है रॉड्रिगो को। वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें जो है किसी काम में सफलता प्राप्त करना है तो तुम्हें जो है वेट करना पड़ेगा सही टाइम और सही अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है? यागो ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखा है? तो 154 सोनेट्स लिखे हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हु हैज बीन टर्म एज मोटिवलेस मैलिग्निटी, यानी मोटिवलेस मैलिग्निटी ये किसके लिए बोला गया है? तो ये बोला गया है यागो के लिए। मोटिवलेस का मतलब होता है उद्देश्यहीन और मैलिग्निटी का मतलब होता है दुर्भावना। तो उद्देश्यहीन दुर्भावना ये किसके लिए यूज किया गया है? यागो के लिए। देखो यागो जो है ओथेलो को जो एक्सप्लॉइट करता है, उसको बर्बाद करता है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी यागो की और ओथेलो की नहीं होती है। यागो ये सारा काम सिर्फ इसलिए करता है कि यागो अपनी सुपीरियरिटी दिखाना चाहता था। समझ में आ गया? तो इसीलिए जो है ये टर्म बोला गया किसके लिए? यागो के लिए। और ये स्टेटमेंट दिया किसने है? तो एसटी कॉलरिज ने दिया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिबन जो है वो कौन होता है? ये एक विलन होता है। कौन से प्ले में? द टेम्पेस्ट में। और इसके मदर का नाम क्या था? याद रखना, साइकोरेक्स था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, ओफिलिया ये बिलव्ड रहती है किसकी? हैमलेट की। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, अभी टीजीटी 2010 में जो है, ठीक है, किस तरह के विलियम शेक्सपियर पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। As flies to wanton boys are we are the gods, they kill us for the sport। ये लाइन आपको बताना है विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले से ली गई है? तो ये ली गई है किंग लियर से। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। और ये स्टेटमेंट किसने बोला है? तो ग्लाउसेस्टर ने बोला है। किसने बोला है? ग्लाउसेस्टर ने बोला है। कौन से एक्ट, कौन से सीन में बोला है? तो ध्यान रखना, एक्ट 4 और सीन 1 में ये लाइन बोली जाती है। समझ में आ गया? और यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, वांटन वॉइस का मतलब होता है दुष्ट लड़के जो बिना किसी कारण से जो है दूसरे को क्षति पहुंचाते हो, नुकसान पहुंचाते हो। तो जिस तरह जो है अपने स्पोर्ट्स के लिए वांटम बॉयज जो है फ्लाइज को मार देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है गॉड भी हमें मारते हैं। किसके लिए? अपने स्पोर्ट्स के लिए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सिमली का भी एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ, तो किसकी वजह से वो मार देता है? तो ध्यान रखना, आउट ऑफ इग्नोरेंस की वजह से। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, शेक्सपियर रोट, इन्होंने रोमांटिक कॉमेडीज लिखा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट, ये किसके लिए बोला गया है? तो ये बोला गया है फ्रांसिस बेकन के लिए। और स्टेटमेंट किसने दिया है? पोप ने दिया है। और कहाँ दिया है? ये भी ध्यान में रखना, एसे ऑन मैन में दिया है। समझ में आया? एसे ऑन मैन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर वाज बोर्न स्ट्रेट फोर्ड अपॉन एवान। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। देखो, अपॉन एवान और ऑन एवान ये दोनों अगर ऑप्शन में देता है तो आप अपॉन एवान को प्रेफर करेंगे। और स्ट्रेट फोर्ड अपॉन एवान ये जो है नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एवान जो है नेम ऑफ द रिवर है। और वारविकशायर ये जो है एक काउंटी का नाम है, कंट्री नहीं, काउंटी। काउंटी का मतलब होता है प्रांत। समझ में आ गया? तो स्ट्रेट फोर्ड अपॉन एवान ये नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। रिवर दिस इज द नेम ऑफ, सॉरी, एवान जो है दिस इज द नेम ऑफ रिवर। और वारविकशायर दिस इज द नेम ऑफ अ काउंटी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बॉडीज आर आवर गार्डन्स टू विच आवर विल्स आर गार्डनर्स। पूछा जा रहा है कि वर्ड्स जो है किसके द्वारा बोली जाती है? तो ये वर्ड बोली जाती है यागो के द्वारा। समझ में आ गया? और ये जो है एक्ट 1 सीन 2 में बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक्ट 1 और सीन 2 में बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो शरीर है, हमारे बगीचे हैं, और हमारी जो इच्छाएं, विल्स मतलब इच्छाएं, वो हमारे माली हैं, पार्टनर्स हैं।
समझ में आ गया? इसका मतलब यही होगा कि जो है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिहेवियर। ये आप ध्यान रखना कि ये लाइन किसके द्वारा बोली जाती है, यागो के द्वारा बोली जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है पोर्सिया की हीरोइन होती है विलियम शेक्सपियर की कौन से प्ले में? तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ये कब आती है? 1596 में आती है। टेम्पेस्ट 1611 में लिखी जाती है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मिस्टर मर्चेंट, मेरी मच, तो मर्चेंट के बाद मेरी आ रहा है यानी 1597 में। और हेमलेट कब आती है? 1602 में लिखी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है द लाइन्स एज कैनॉट विदर हर नॉर कस्टम स्टिल हर इनफाइनाइट वैरायटी। ये आपको बताना है विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइन आती है। तो ध्यान रखना ये लाइन आती है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये लाइन किसके द्वारा बोला जाता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बोला जाता है इनो बार्बस के द्वारा। इनो बार्बस के द्वारा ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये कौन से एक्ट कौन से सीन में लाइन बोली जाती है? एक्ट 2 और सीन 2 में ये लाइन बोली जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय शेक्सपियर। तो देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इन वॉर सेकेंड, ये किसके द्वारा लिखा जाता है? ये लिखा जाता है क्रिस्टोफर लो के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे टीजीटी 2013 में जो है विलियम शेक्सपियर पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, देखो मैंने 2013 के पेपर को बहुत अच्छे से डिस्कस कराया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स भी डिस्कस किए हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने जो है विलियम शेक्सपियर की लाइंस को भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर आपको क्विकली बताता जाऊंगा। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा सेम चीज को। ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज नोन एज द फोर्थ विच इन शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। तो ये जानी जाती है लेडी मैकबेथ। ठीक है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो जर्मन पोएट जो है गोथे ने ये स्टेटमेंट दिया है। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? और ये जो है गोथे ने लेडी मैकबेथ के विलेनस नेचर, बोल्डनेस और क्रुएलिटी को देख करके ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो जो है इस प्ले में क्या रहती है? फोर्थ विच रहती है। नेक्स्ट है, अच्छा एक क्वेश्चन और आपको ध्यान में रखना है, जो विच की जो हेड होती है उसका नाम क्या रहता है? तो उसका नाम रहता है हेकेट। समझ में आ गया? तो जो 3 विचेस की जो हेड रहती है उसका नाम क्या रहता है? हेकेट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। तो ये है नाहुम टेट। ठीक है। इन्होंने जो है 1681 में जो है द हिस्ट्री ऑफ किंग लियर लिखा था। उसको उन्होंने सिर्फ इसीलिए लिखा था कि लास्ट में जो है कॉर्डेलिया की मैरिज वो किसके साथ करा सके? एडगर के साथ। समझ में आ गया? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, किसने ये लाइन लिखा है? लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स दैन वीड्स। तो ये लाइन लिखी जाती है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और ये जो है विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 94 होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और इस सोनेट की लास्ट लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर? द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ये लाइन आपको बताना है। ये लाइन आती है एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर हैज रिटन हिस्टोरिकल प्लेस। इन्होंने कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं? इन्होंने 10 हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हैं। कोई भी इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक दोज लीव्स अवे। बताना है आपको ये लाइन कौन से प्ले में आती है? तो ये आती है प्लेजर फॉर नेचर में आती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। हु इज द हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट? तो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ओफिलिया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कॉर्डेलिया कैरेक्टर किंग लियर में आती है। ओलिविया कैरेक्टर कहाँ आती है? 12th नाइट में। और पोर्सिया कैरेक्टर कहाँ आती है? ये आती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड? तो फर्स्ट फोलियो उनकी पब्लिश्ड होती है 1623 में। और इसमें पैरिकल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकेंड इनकी जो है फोलियो कब आती है? 1632 में आती है। और थर्ड कब आती है? 1663 में आती है। और फोर्थ फोलियो कब आती है? 1685 में आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? तो हैमलेट का जो ट्रेजिक फ्लॉ होगा वो होगा नोबल इनेक्शन, क्योंकि ये
ऑप्शन इनकम्प्लीट है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन हो जाएगा सी, रिचार्ड थर्ड। ठीक है, बाकी जो है इनके ये सारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर। तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन, कैरेक्टर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो है यहाँ पे आपको बताना है एडम जो है कौन से प्ले में आता है, तो एज यू लाइक इट में आता है, और ये जो है ऑरलैंडो का क्या रहता है, सर्वेंट रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। बताना है कि ये जो है किसके द्वारा लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है एल्सी नाइट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखो एल्सी नाइट के द्वारा लिखी गई ये कैसे है और ये कब लिखी जाती है, 1933 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो एसी ब्रैडले, ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के लिए जाने जाते हैं, और ये कब लिखी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना 1904 में लिखी जाती है। थॉमस राइमर, ये जो है पोएटिक जस्टिस के लिए जाने जाते हैं, इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है। और विल्सन नाइट, इन्होंने जो है द विल ऑफ फायर लिखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। द विल ऑफ फायर कब लिखी जाती है, 1930 में लिखी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डब्ल्यूएच बाय शेक्सपियर। तो देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो विलियम शेक्सपियर ने जो है डब्ल्यूएच को कितने सोनेट एड्रेस किया है, 126। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कम दाउ मॉर्टल ट्रेज विद दाई सार्क डिड दिस नॉट इंट्रिंसिकेट। तो ये जो है क्लियोपाट्रा के द्वारा लाइन बोली जाती है, और कौन से प्ले में बोला जाता है, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो है इनकम्प्लीट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये लाइन कहाँ बोली जाती है, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है हु हैज रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो ये किसके द्वारा लिखी जाती है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखी जाती है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने जो है 2013 के पेपर कराते समय बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है गैप को आपको फिल करना है, किंग लियर को कितनी डॉटर्स थी, 3 डॉटर्स थी, गॉन्ड्रिल, रीगन और कॉर्डेलिया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हु हैज रिटन सिमिलाइन। ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेक्सपियर का ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा है जरा देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। और आपको ये बताना है कि सिम्बलाइन कब लिखी जाती है, तो सिम्बलाइन लिखी जाती है, ध्यान रखना, ये लिखी जाती है 1609 में, और इसका सोर्स विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से लिया है, रॉफेल हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड आयरलैंड से लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अदर्स अबाइड और क्वेश्चंस दाउ आर फ्री। ये स्टेटमेंट जो है शेक्सपियर के लिए किसने बोला है, तो ये बोला है मैथ्यू और टॉड ने। ये भी देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। तो डार्क लेडी को विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट को एड्रेस किया है, 26। देखो पहले जब आंसर की आया था तो उसमें उन्होंने 28 को सही किया था, फिर बाद में इन्होंने 26 को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो 26 इन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किया है, और लास्ट के जो है 2 सोनेट इन्होंने लव गॉड क्यूपिड को एड्रेस किया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट। तो देखो 3 क्वाड्रेंट और 1 कपलेट के फॉर्म में लिखी जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी सी डी EF EF GG होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज कुरान अपीयर। तो कुरान कैरेक्टर किस प्ले में आता है, किंग लियर में आता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट। तो WH यानी विलियम हर्बर्ट, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ठीक है, विलियम हर्बर्ट नहीं देता, हेनरी वर्सले भी देता, तो भी आप हेनरी वर्सले को चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले। तो देखो एल्सिनोर इन डेनमार्क ये सीन किस में आता है, तो ये आता है हैमलेट में, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। किंग लियर कब लिखी जाती है, 1605 में। कोरियोलिनस कब लिखी जाती है, 1608 में, ध्यान रखना। और हैमलेट 1602 में। और टाइटस एंड्रोनिकस ये कब आती है, ये आती है, ध्यान रखना, 1591 में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। तो ओथेलो की सेटिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो ओथेलो की सेटिंग है वेनिस। तो सेटिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, ध्यान रखना, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इससे आपको 4 पॉइंट्स तैयार रखने हैं।
आपको सेटिंग तैयार रखना है, सोर्स तैयार रखना है, ट्रेजिक फ्लॉ तैयार रखना है और इनका डेट याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा। ठीक है, तो सेटिंग पूछा जा रहा है ओथेलो की, तो ओथेलो की सेटिंग है वेनिस। एल्सिनोर इन डेनमार्क सेटिंग है हैमलेट की। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये सेटिंग होती है मैकबेथ की। और किंग लियर की सेटिंग होती है ब्रिटेन। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। पूछा जा रहा है प्रायोरिटी दाई नेम इज वुमेन, ये रिमार्क जो है किसके द्वारा बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट बोला गया है हैमलेट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे टी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आज हम लोगों ने टीजीटी 2013 तक जो है विलियम शेक्सपियर पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बाकी के सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।